प्रिय आत्मी बंधुओं, आज मैं एक ऐसे दिव्य महापुरुष के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसको अयोध्या के बैरागी साधुओं ने उनको जीवित ही जला दिया और जीवित जला देने के बाद में वो संत जगन्नाथपुरी में प्रकट हो गए। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है और ज्ञान मार्गी कुछ तथाकथित ज्ञानी और तार्किक लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, परंतु दर्शन में, साहित्य में या वहाँ पर देखने सुनने में ये पता चलता है कि पलटू साहब को वास्तव में अयोध्या के बैरागी साधुओं ने जीवित जला दिया और कुछ समय के बाद में वो उनको जगन्नाथपुरी में देखा गया और वहाँ के राजा के संदर्भ में भी चर्चा होती है। तो मैं आज पलटू साहब एक ऐसे संत जिन्होंने कबीर पंथ के बाद में एक निर्गुणी संत परंपरा की बहुत बड़ी श्रृंखला चली, जिसमें बड़े से बड़े निर्गुणी संत, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले संत, समाज में हो रहे जातिवाद, भेदभाव, पाखंडवाद, अंधविश्वास, तमाम प्रकार की कलुषित विचारधारा जो मानवता को विखंडित करती थी, जो समाज को तोड़ने का काम कर रही थी, उस विचारधाराओं को नष्ट भ्रष्ट प्राय करने का प्रयत्न किए और शुद्ध मानवीय पोषण का, शुद्ध मानवता का पोषण करने का कार्य उन संतों ने किया। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सद्गुरु श्री पलटू साहब, जो अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर के शिखर पर पहुँचे। उनका व्यक्तित्व, उनका आदर्श आज जनमानस के लिए और संत परंपरा के लिए बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरणाप्रद है। हमें ऐसे महापुरुष की दिव्य वाणियों से, उनके आदर्शों से, उनके त्याग और वैराग, उनकी रहनी से बहुत कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल के साधु संत को भी उनकी जीवनी, उनके वाणी, उनके आदर्शों से अनुकरण लेकर अपनी रहनी वैराग स्थिति बना करके जीवन जीना चाहिए। विलासिता में, मठ मंदिर के सुख भोग में आजकल के तथाकथित साधु त्याग वैराग्य को एक करके केवल मान और प्रतिष्ठा की भूख मिटाने के लिए साधुता को धारण कर रहे हैं। ये कदापि नहीं होना चाहिए। आज देखा जाता है जगह जगह धार्मिक जगहों पर साधु संतों में अपने वर्चस्व को लेकर, मठ मंदिर और धन संपदा को लेकर विवाद होता रहा, जबकि पलटू साहब उस समय के तत्कालीन राजा के द्वारा दिए हुए संपत्ति को भी ठुकरा दिए। तो आज हम पलटू साहब के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। पलटू साहब का व्यक्तित्व, पलटू साहब का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। आर्ष प्रतिमा से प्रतिभात, वैदिक साहित्य की गरिमा से मंडित, हिंदी साहित्य की निसीम अंतरिक्ष में विद्वत्मान ज्ञान मार्गी संत, कवि परंपरा में सद्गुरु श्री पलटू साहब क्रांत दृष्टा, शाश्वत संत, कवि, अद्वितीय ऋतंभरा, प्रज्ञावान युक्त योगी, समतावाद पर आधारित मानव समाज के उद्बोधक एवं सृष्टा के रूप में इस वसुंधरा पर अवतरण हुए। उन्होंने वसुधैक नीड़म की भावनाओं से प्रेरित होकर के और उन्हीं प्रवृत्तियों तथा आदर्शों से अनुप्रमाणित तथा आप्यायित मानव समाज की संरचना के लिए मानवतावाद का सार्वभौम संदेश समस्त मानव जाति को प्रदान किया। उन्होंने मानवतावाद की उस व्याख्या, मीमांसा या
विवेचना की परिधि से स्व को अस्पृष्ट रखा, जिससे मानवता का मृदुल वक्ष स्थल प्रपीड़ित और आहत या व्यष्टिवाद के हित में समष्टिवाद का हित उत्कृष्ट हो। अतः उनके महनी अंतर्व्यक्तित्व से और उनके आस्तिकता की भावुकता के अवगुंठन में अवस्थित होकर सांप्रदायिकता की संकीर्ण परिधि में अपनी ऊर्जा से समस्त मानव चेतना को संलिष्ट किया, वरन मानवता के उदात्त निश्चिम एवं उन्मुक्त गगन में वह सदा उड़ान भरता रहा, चाहे कोई संप्रदाय हिंदुओं का हो अथवा मुसलमानों का। इसकी चिंता उन्होंने कभी भी नहीं की और न किसी के लिए संप्रदाय का अनुबंधन किया, क्योंकि प्रताड़ित, प्रपीड़ित एवं उच्छ्वासित मानवता के कारुणिक क्रुंदन ने उनकी हृदय तंत्री को आंदोलित करते हुए उनके उदात्त अंतर्व्यक्तित्व को व्यापक अर्थों में करुणा वरुणालय में निमग्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय की वेदना का करुणालुप्त अजस्र स्रोत मानव समाज के कल्याण हेतु उनके अंत उच्च से फूट पड़ा। उनकी करुणा की इस तीव्रतम वेगवती धारा में आस्तिकता की विभिन्न धाराओं, हिंदू तथा मुसलमानों की मर्यादाओं की क्या कथा, नास्तिकता की वृद्ध मूल एवं प्रबलतम धारा भी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता खो बैठी, जो परम सत्ता की अनुभूति परंपरा में संपूर्ण मानव समाज की पारावार की स्थिति छोड़ रखी थी। देखिए, उनकी इसी महान एवं विषाद विस्तृत मानवीय विचारधारा की पृष्ठभूमि में एक ऐसी साखी, हिंदू का तो गुरु हूँ, मुसलमान का पीर, काफिर का चौरंग हूँ, पलटू दास फकीर, व्यापक मानवीय सिद्धांतों एवं आदर्शों का अवध के तत्कालीन नवाब सुजादौला के अंतःकरण पर गहन एवं गंभीर प्रभाव पड़ा, जो विक्रम संवत 1811 से लेकर 1832 तक अवध में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके इस घोषित मानवतावाद के सिद्धांत से आवर्जित होकर या प्रभावित होकर के 14 गांव गोपालपुर, सिडही आदि का राज्य ताम्रपत्र पर उत्कवा करके, उत्तीर्ण करके, खुदवा करके विनीत भाव वह स्वयं अवध के नवाब ने उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। इस पर उनकी अंतरात्मा की तीव्रता ने प्रतिक्रिया दी और वो बोल पड़े, आकाश पताल मृत्यु लोक 14 भुवन, दास पलटू कहे तहाँ हुए अमल मेरा, रामचंद्र की चाकरी कबो न आवे टूट, अरोटी कपड़ा ना घटे पलटू दास अटूट। उनकी इस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया एवं अस्वीकृति से अवध के नवाब को विस्मित, लज्जित एवं विवश होकर अपना ताम्रपत्र परावर्तित या खुदा हुआ वापस कर लेना पड़ा, क्योंकि उनके राज्य की सीमा में अवध के नवाब के राज्य की सीमा भी विलीन हो गई। जैसे छोटी छोटी नदियां जाकर समुद्र में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, अर्थात सदगुरु पलटू साहब का जो अध्यात्म का अस्तित्व था, जो साम्राज्य था, वह एक छोटी सी विरासत के आगे नगण्य थी। वे मानवता के मूक वेदना के निदान तथा चिकित्सा की दिशा में अग्रणी हो, मानवता के शाश्वत मूल्यों की मीमांसा, प्रतिष्ठापना और मानसिक स्तर पर सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की भावना से उत्प्रेरित हो संघर्षशील हुए। पलटू साहब मानव समाज में प्रसुप्त या फैली हुई वैमनस्यता, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो, उनको उखाड़ फेंकने के लिए अपने अंत उत्सव से प्रादुर्भूत विशाल साहित्य में मानवता विरोधी तत्वों को आलोचित करते रहे, कुंठित तथा हतप्रत करते हुए उन्होंने निरंतर संघर्षरत रहे। उनकी मानवता का प्रवण प्रतिभा मानवता विरोधी तत्वों के सम्मुख न
प्रतिहित हुई और न ही तथाकथित आस्तिकता की भावुकता में अंधी। मानव समाज में प्रसुप्त वैमनस्य, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो, उन्होंने उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर अंत तक प्रयत्न करते रहे और अपने वाणी से, अपने हृदय से निकले विशाल साहित्य का मानवता विरोधी तत्वों को आलोचित, कुंठित तथा हतप्रत करते हुए वे निरंतर संघर्षरत रहे। उनकी मानवता प्रवण प्रतिभा मानवता विरोधी तत्वों के सम्मुख न प्रतिहत हुई और न तथाकथित आस्तिकता की भावुकता में अंधी हुई। उनकी यह मानवतावादी अवधारणा एवं प्रत्यय धारा मानवता की विशद एवं उदात्त चेतना बन गई। वे सत्य की तुलना पर ही मानवता के निकष पर अपने हृदय की अभिव्यंजना समाज के सम्मुख निरंतर करते रहे। सत्य के प्रकाश में दो टूक किसी को कहने में वे नहीं हिचके, चाहे कोई भी उसकी मान्यता करे या अमान्यता करे। लक्ष्य सिद्धि के मार्ग में आने वाले प्रतिरोधों की चिंता किए बिना सत्य के पथ पर आगे ही बढ़ते गए और सत्य की उपलब्धि में सदा संलग्न रहे। उन्होंने सौंदर्य के आवरण में निहित सत्य के उन्मेष से मानवता के हृदय शिव का प्रत्यक्षीकरण किया। सौंदर्य और सत्य के अनुप्रमाणित शिव उनके संत हृदय में प्रोद्भासित हो उठा। उनके हृदय गगन का विस्तार नव समाज दर्शन के व्यूह तक, उनके हृदय तक आंदोलित होती रही। उन्होंने अपनी व्यापक शाश्वत मान्यता की घोषणा निरसंग कर दी। देखी उनकी मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत एक शब्द, हिंदू पूजे देवहरा, मुसलमान मस्जिद, पलटू पूजे आत्मा जो खावे दीद बदीद। यह निश्चित तथ्य है कि सत्य के उपासकों अनुयायियों की प्रत्येक युग में बहुमत ने सामाजिक, सांप्रदायिक तथा पंथी उपेक्षा की भर्त्सना या प्रताड़ना की है। भले ही बाद में उसने उनका मूल्यांकन किया हो, सम्मान किया हो, उनके उपदेशों पर चलने का संकल्प लिया हो और वह अनुयायी बन गए हों, लेकिन इस प्रकार के अवरोधों के रहते सत्य के पथिक अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए, परंतु मृत्यु का आलिंगन करने के लिए होठों पर मुस्कान लिए आगे बढ़े, बीच में नहीं रुके और न किसी प्रकार उससे कोई समझौता ही किया। परीक्षा या संकट की ऐसी घड़ियों में होठों पर तो मुस्कान उनका स्वभाव ही बन गया। अतः वे भी सांप्रदायिक तथा सामाजिक आक्रोश तथा प्रकोप के भाजन बन गए। इतना ही नहीं, विरोधी तत्वों द्वारा वे जीवित ही फूंक दिए गए। देखिए उनके ही शब्दों में, अवधपुरी में जरमुए दुष्टन दिया जलाए, दुष्टन दिया जलाए भक्त उनको नहीं भावे, असत दर्शन से बैर देख के तिजरा आवे। सब कोई निंदा करे अहे यह बड़ा पखंडी, बैरागी पंडित शेख सन्यासी मौलाना डंडी। रोई मरा संसार हारि के आपुई थाका, जकरे सिर करतार ताकी को बार नवाका। जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए, वधपुरी में जरमुए दुष्टन दिया जलाए। मानवता परायण व्यक्तित्व अयोध्या में दग्ध कर दिया गया। अद्भुत ईश्वरी विधान की लीला और यौगिक चमत्कार, जगदीश मंदिर उड़ीसा में उसका प्राकट्य हुआ। वह मंदिर के से समुद्र में प्रक्षिप्त, मंदिर के दोनों कपाट बंद। उनके उद्घाटन में मानवीय सामर्थ्य एवं प्रयासों की विफलता मानव जगत में एक विस्मयकारिणी घटना के रूप में घटित हुई। तत्कालीन जगन्नाथपुर के राजा जानू ने मध्य रात्रि में मंदिर के उपासकों, पुजारियों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा संत शिरोमणि श्री पलटू साहब के साथ किए गए बर्बर अत्याचारों तथा प्रताड़नाओं के संबंध में स्वप्न देखा और राजा का अंतर्मन व्यथित हो उठा तथा राजा जानू बड़ी त्वरा से या तेजी से महनी चमत्कारी व्यक्तित्व के निकट गए।
उनके अपराधों के लिए राजा जानू ने श्री पलटू साहब से क्षमा याचना की और मंदिर के भीतर चलने के लिए प्रार्थना की। जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना नहीं हो सकेगी और न उनका दर्शन ही हो सकेगा। इस प्रकार धर्मवीर राजा जानू उपासकों, अर्चकों तथा तीर्थ पुरोहितों के आग्रह से उनके मंदिर तक आते ही मंदिर के कपाट खुल गए। कपाट खुलते ही जय जयकार की ध्वनि हुई। ऐसी प्रत्यक्ष अद्भुत लीला देखकर राजा जानू, तीर्थ पुरोहित तथा अन्य संत शिरोमणि श्री पलटू साहब के शिष्य बन गए। यौगिक व्यक्तित्व की अपूर्व धाक श्री जगन्नाथपुर में जम गई। वधपुरी तथा जगन्नाथपुरी में घटित प्रताड़नाओं तथा चमत्कारों के संबंध में पलटू साहब के शब्दों में ही कुछ बातें कही गई है। उड़ीसा प्रगट आय के अवध में जरी शरीर, अवध में जरी शरीर भक्त प्रण राखा ठाकुर, रथ पे लिया चढ़ाए पलक में आनातुर, ठाकुर कह कह कोप वचन पंडित शोभाखा, पंडन तुरते आनी मंदिर के भीतर रखा, मर्दा सबका मान ठाकुर ने कला दिखाई, जन महिमा रघुवीर आपू से सरस बढ़ाई, पलटू दूसर दे धरी आपू जरे रघुवीर, उड़ीसा प्रगटे आय के अवध में जरी शरीर। अर्थात इस संबंध में पुकार बाड़ी का अंश भी देखने को मिलता है। पलटू दास को जरत निकारो दुष्टन दिनी आग लगाई, 700 कोस निमिष में आना पुरुषोत्तमपुर ले बैठाई। दुष्टों द्वारा फूके जाने पर अर्थात जला दिए जाने पर उनकी पुकार पर रघुवीर स्वयं श्री पलटू साहब का शरीर धारण करके जले और वे सशरीर पुरुषोत्तमपुरी निमिष मात्र में पहुंच गए। उस समय के पुरुषोत्तमपुरी के प्रमुख तीर्थ पुरोहितों में तीर्थ पुरोहित तच्छ थे। इसके संबंध में उनकी वाणी का अंश इस प्रकार कहा गया है। खेलत बसंत ठाकुर जगन्नाथ सहोदरा बलदेव साथ, तच्छु पंडा करे श्रृंगार नक्सिक रचि रचि बारंबार, अब पलटू दास ऐसो बसंत आवागमन कै भयो है अंत। जगन्नाथपुरी के राजा जानू उनके इन चमत्कारों से आकृष्ट होकर उनकी शरणागति ली, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने विरचित कई पदों में की है। आज मैं पलटू साहब के कुछ अंश प्रस्तुत किए। दूसरे खंड में मैं दूसरा भाग में मैं पलटू साहब के वाणियों पर प्रकाश डालूंगा, उनके साथ क्या हुआ उस विषय में चर्चा करूंगा।